यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के संस्कृत का अध्ययन करने वाले छात्र इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा स्टडी चैट के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से जुड़ें अथवा नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के माध्यम से जुड़ें। संस्कृत गद्य भारती के प्रथम पाठ कविकुल गुरु कालिदास के चतुर्थ परिच्छेद का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है। देश कालवद देव, देश काल के ही समान, उनके स्थान और काल की ही तरह कालिदास कुलस्यापि स्पष्टः परिचयो नोपलभ्यते। कालिदास कुलस्य अपि, कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचय न उपलभ्यते, उपलब्ध नहीं होता। अर्थात किस कुल में उन्होंने जन्म लिया था उसका भी स्पष्ट प्रमाण नहीं प्राप्त होता। तस्य कृतिषु, उनकी रचनाओं में अर्थात कालिदास की रचनाओं में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थायाः, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था के, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था जिसमें 4 वर्ण और 4 आश्रम हों, ऐसी समाज व्यवस्था को वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था कहते हैं। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इस प्रकार की जीवन शैली वाली व्यवस्था को वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था कहते हैं। तो तस्य कृतिषु, उनकी रचनाओं में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था के यथा तथ्येन प्रतिपादनेन, यथा तथ्य, तथ्य के अनुरूप अर्थात यथार्थ, ठीक ठीक, सही सही, प्रतिपादनेन निरूपण से, प्रमाण पूर्वक वर्णन से, एतद अनुमीयते, एतत् अनुमीयते, यह अनुमान किया जाता है, यत् कि तस्य जन्म, उनका जन्म विप्र कुले अभवत्, ब्राह्मण कुल में हुआ था। भावनया स शिवानुरक्तश्चासीत्, च और भावनया, भावना से, सह वे कालिदास, शिवानुरक्तः आसीत्, शिव के प्रति अनुरक्त थे अर्थात शैव थे। तथापि फिर भी तस्य धर्म भावनायाम, उनकी धर्म भावना में मनागपि संकीर्णता नासीत्, मनाक अपि, थोड़ी भी, संकीर्णता, संकरापन, न आसीत्, नहीं थी। शिवभक्तोऽपि सत्, शिवभक्तः सत् अपि, शिवभक्त होते हुए भी, रघुवंशे, रघुवंश में, सह वे रामं प्रति, राम के प्रति, स्वभक्ति भावम, अपने भक्ति भाव को उदार मनसा प्रकटयति, उदार मन से प्रकट करते हैं। तो कालिदास ने रघुवंशम में, यद्यपि रघुवंश का आरंभ शिव पार्वती की स्तुति से होता है। वागर्थायु संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। शब्दार्थ ज्ञान के लिए शब्द और अर्थ की तरह परस्पर मिले हुए संसार के माता पिता पार्वती और परमेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। और उसी रघुवंशम में जब राम का आख्यान उन्होंने लिखा है, रघुवंशियों की कथा के प्रसंग में राम का आख्यान जब आया है तो राम की स्तुति में वे लिखते हैं, अजस्य गृह्णतो जन्म निरीहस्य हतद्विषः, स्वपतो जागरूकस्य याथार्थ्यम वेदकस्तव। अर्थात अजन्मा होते हुए भी जन्म लेने वाले, अवतार ग्रहण करने वाले, निरीहस्य हतद्विषः, बिना इच्छा के अर्थात इच्छा रहित होते हुए भी, हतद्विषः, शत्रुओं का वध करने वाले, स्वपतो जागरूकस्य,
सोते हुए भी जागरूक रहने वाले, सावधान रहने वाले, आपके विषय में यथार्थ्यम कह वेद, ठीक ठीक कौन जान सकता है। तो कालिदास के ग्रंथों में एक तरफ शिव के प्रति भक्ति है तो दूसरी ओर राम के प्रति भी वैसा ही भक्ति भाव दृष्टिगोचर होता है। कालिदासस्य जीवन वृत्तम, कालिदास का जीवन वृत्त, कालिदास का जीवन चरित्र सर्वथा बिल्कुल हर प्रकार से अज्ञानांधकाराच्छन्नमस्ति, अज्ञानांधकार, अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छन्नम अस्ति, ढका हुआ है। अर्थात कालिदास के जीवन वृत्त के विषय में ठीक ठीक जानकारी बिल्कुल नहीं उपलब्ध है। तद विषयिकाः अनेकाः जनश्रुतयः, तद विषयिकाः, उनके जीवन वृत्त के विषय में अनेक जनश्रुतियाँ, लोक प्रचलित कथाएं लब्ध प्रसराः सन्ति, फैली हुई हैं। किंतु ताः सर्वाः, किंतु वे सभी ईर्ष्या कलुष कषायित चित्तानां कल्पना प्ररोहा एव, ईर्ष्या एवं कलुष से, पाप से कषायित, कसैले हो गए, गंदे हो गए चित्त वालों, ईर्ष्या और कलुष से दूषित चित्त वालों के कल्पना प्ररोहा एव, कल्पनांकुर ही हैं। अर्थात वे कल्पना के अंकुर ही हैं, वृक्ष नहीं बन सके हैं, क्योंकि उनकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। अतएव सर्वथा चिंत्याः सन्ति, इसलिए सर्वथा बिल्कुल निश्चित रूप से चिंत्याः सन्ति, चिंतनीय हैं, विचारणीय हैं। उन सब जनश्रुतियों को प्रमाण नहीं मानना चाहिए, सत्य नहीं मानना चाहिए, उनके विषय में विचार करने की आवश्यकता है। जैसे कि कालिदास के विषय में यह प्रचलित है कि बचपन में वे महामूर्ख थे और पंडितों ने उनका विवाह विद्योत्तमा नाम की विदुषी स्त्री से करा दिया था इत्यादि। तो फिर पत्नी की फटकार के बाद, घर से निकाल देने के बाद काशी में रहकर उन्होंने विद्याध्ययन किया और विद्वान हुए। इत्यादि बातें जनश्रुतियाँ हैं, किंवदंतियाँ हैं, इनके विषय में कोई प्रामाणिकता नहीं है। कालिदास के ग्रंथों को देखने से पता चलता है कि बचपन से ही ये बड़े मेधावी रहे होंगे और इनकी शिक्षा दीक्षा योग्य गुरुओं की देख रेख में हुई होगी, और यही कारण है कि ये कवि मात्र नहीं, ये संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ महाकवि हैं और विविध शास्त्रों का इन्हें गहन ज्ञान